यहाँ फन टीवी की दुनिया है, जहाँ आप मजे से भरपूर कहानियाँ सुनते रहेंगे। गहरे नीले समुद्र के नीचे एक जादू से भरी हुई दुनिया छुपी हुई थी। रोशनियों और रंगों से जगमगाती, सपनों जैसी खूबसूरत दुनिया। वहाँ लहरें नरमी से नृत्य करती थीं, मोती चमकते थे और रंग बिरंगी मछलियाँ खुशी से तैरती फिरती थीं। उसी नीले समुद्र में जलपरियों का एक राज्य था। नाजुक, सुंदर और चमकती पूंछों वाली जलपरियां मोतियों के महलों और चमकदार सीपियों के घरों में रहती थी। इसी दुनिया की एक दयालु और सुंदर रानी थी, क्वीन एलिरा। उसका महल सबसे बड़ा और सबसे सुंदर था, जो हल्की गुलाबी, नीली और मोतियों जैसी रोशनियों से चमकता रहता था। एलिरा सभी जलपरियों से बहुत प्रेम करती थी। उसका पति, राजा आरोन, बहुत बहादुर था, जो समुद्र की रक्षा करता था। लेकिन एक दिन समुद्र में एक भयानक युद्ध छिड़ गया। दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया और उसी लड़ाई में राजा आरोन शहीद हो गया। उस समय एलिरा गर्भवती थी। उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और समुद्र का रंग भी मानो उसके दुख में बदल गया। कुछ महीनों बाद समुद्र में एक कोमल सी रोशनी फैल गई। एलिरा ने एक नन्ही सी बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उस बच्ची ने पहली बार रोना शुरू किया, उसकी आंखों से सुंदर गुलाबी मोती टपकने लगे। वे मोती इतने चमकदार और दुर्लभ थे कि पूरा समुद्र उनकी रोशनी से जगमगा उठा। एलिरा हैरान रह गई। उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसकी बेटी साधारण नहीं, बल्कि जादू से भरपूर है। जल्द ही उसे पता चला कि उन मोतियों में ऐसी शक्ति छुपी है कि जो भी उन्हें पाए, उसे अपार धन और ताकत मिल सकती है। लेकिन एलिरा नहीं चाहती थी कि कोई भी इस रहस्य को जाने। वह नहीं चाहती थी कि कोई उसकी बेटी को रुलाए, क्योंकि हर आंसू के साथ एक कीमती मोती जन्म लेता था, और वह जानती थी कि दुनिया के लालची दिल ऐसे मोतियों के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। उसने अपनी सबसे वफादार दासी अनीला को बुलाया और कहा, अनीला, मेरी बेटी की रक्षा करना। उसके मोतियों का रहस्य किसी को भी पता न चले। अनीला ने वादा तो कर लिया, लेकिन उसके दिल में लालच जाग उठा। एलिरा की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। मरने से पहले उसने कहा, इसका नाम रखना गुलाबी मरमेड। फिर वह शांत हो गई। समुद्र की लहरें मानो थम गईं। रानी एलिरा हमेशा के लिए सो गई। एलिरा के जाने के कुछ ही दिनों बाद पास के एक राजा ने हमला कर दिया। उसके साथ उसकी रानी मारिया और बेटा राजकुमार रिवन भी थे। वे समुद्र पर कब्जा करना चाहते थे। जलपरियां डर गईं। अनीला ने जल्दी से नन्ही गुलाबी जलपरी को एक सुरंग के रास्ते बाहर निकाल लिया। वे एक लंबी जादुई सुरंग से गुजरी, जो रंग-बिरंगी रोशनियों से चमक रही थी। आखिरकार वे एक छिपी हुई घाटी में पहुंची। वहां का पानी हल्का गुलाबी था, दीवारें मोतियों से बनी थीं, और ऊपर एक बहुत बड़ा सीप था। सीप के अंदर एक महान मोती रखा था। जब अनीला ने उस मोती को खोला, तो अंदर एक गुलाबी महल जगमगा उठा। उसी महल में उसने गुलाबी जलपरी को छुपा दिया। समय बीतता गया। गुलाबी जलपरी 18 वर्ष की हो गई। अनीला उसे हमेशा डांटती रहती थी ताकि उसकी आंखों से वही चमकदार गुलाबी मोती गिरते रहें। जैसे ही मोती गिरते, अनीला उन्हें चुपके से इकट्ठा कर लेती और रानी मारिया को बेच देती, जिससे वह दिन ब दिन अमीर होती जा रही थी। गुलाबी अक्सर आंसुओं भरी आवाज में पूछती, आप मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं, अनीला? लेकिन अनीला सख्त लहजे में कहती, चुप रहो, ज्यादा बातें मत करो। और गुलाबी चुप हो जाती, दिल में एक अधूरा सा दर्द लिए। एक दिन राजकुमार रिवन ने अपनी माँ के हाथ में वही गुलाबी मोती देखे। उसने पूछा, ये इतने खूबसूरत मोती कहाँ से आए? रानी मारिया ने जवाब दिया, अनीला लाती है, समुद्र के नीचे कहीं से। रिवन जिज्ञासा में पड़ गया। उसने फैसला किया कि वह अनीला का पीछा करेगा। एक रात, जब समुद्र बिल्कुल शांत था और सिर्फ चांदनी पानी में नृत्य कर रही थी, रिवन चुपचाप अनीला के पीछे गया। वह एक जादुई गलियारे से गुजरी,
जो मुलायम गुलाबी रोशनियों से जगमगा रहा था। गलियारे के अंत में एक बड़ा सा सीप था, जिसके अंदर एक चमकता हुआ मोती था। अनीला अंदर गई और जब बाहर निकली तो उसके हाथ में मोतियों की एक छोटी थैली थी। अगले दिन रिवन को मौका मिला और वह खुद उस बड़े सीप के द्वार से अंदर चला गया। अंदर का दृश्य सपनों जैसा था। हल्की गुलाबी रोशनी, तैरते हुए मोती और पानी में फैली हुई खुशबू, जैसे फूल खिले हों। महल के बीचों बीच एक खूबसूरत जलपरी बैठी थी, गुलाबी जलपरी। उसके लंबे बाल पानी में लहरा रहे थे और वह धीमी आवाज में गाते हुए रो रही थी। उसके आंसू गिरते ही सुंदर गुलाबी मोतियों में बदल जाते, वही मोती जो रिवन ने अपनी माँ के पास देखे थे। रिवन आगे बढ़ा, हैरानी से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि गुलाबी जलपरी की आंखें रोते रोते हल्की गुलाबी हो चुकी थी और वह कमजोर लग रही थी। वह पास गया और नरमी से बोला, मत रो, ये आंसू तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं। गुलाबी चौंक उठी। तुम कौन हो? मैं राजकुमार रिवन हूँ। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। गुलाबी ने पहली बार किसी के चेहरे पर इतनी नरमी देखी। वह हल्के से मुस्कुरा दी। रिवन ने तय कर लिया कि वह गुलाबी को इस कैद से आजाद कराएगा। वे दोनों एक जादुई सुरंग से गुजरे। इसी बीच अनीला को खबर मिल गई। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और जादुई शक्ति के साथ उनके पीछे पहुंच गई। रोशनियों के तूफान में वह रिवन से लड़ने लगी। गुलाबी जलपरी रो रही थी, चीख रही थी। तभी समुद्र में एक चमकता हुआ भंवर उठा और उसमें से रानी एलिरा की आत्मा प्रकट हुई। एलिरा की आत्मा उजली रोशनी में सामने आई और अनीला से कठोर स्वर में बोली, मैंने तुम्हें अपनी बच्ची की रक्षा सौंपी थी, लेकिन तुमने उसे तकलीफ दी। उसने क्रोध में हाथ उठाया और गुलाबी मोतियों की एक माला हवा में घुमा दी। वह अपने आप अनीला के गले में लिपट गई। अचानक अनीला की सांस रुकने लगी। वह गला पकड़कर तड़पने लगी। उसकी आंखों में डर और पछतावे के निशान थे, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वह निर्जीव होकर समुद्र की गहराइयों में डूब गई। एलिरा ने कहा, अब सब समाप्त हो गया है। मेरी बच्ची रिवन, इसका हमेशा ख्याल रखना। यह कहकर वह धीरे धीरे रोशनी में घुलती हुई गायब हो गई। रिवन ने गुलाबी जलपरी का हाथ थामा और उसे अपने महल ले गया। वे दोनों चमकती समुद्री राहों से गुजरते हुए राजा और रानी मारिया के सामने पहुंचे। रिवन ने पूरी कहानी सुना दी, एलिरा का बलिदान, अनीला का लालच और गुलाबी जलपरी के जादुई आंसू जो रोशनी बिखेरते थे। यह सब सुनकर राजा और रानी मारिया की आंखें भर आईं। राजा ने कहा, मेरी बेटी, आज से तुम सिर्फ जलपरी नहीं, बल्कि इस राज्य की राजकुमारी हो। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सितारा मछलियों ने चमकते फूल बरसाए, समुद्री घोड़ों ने अपनी पूंछों से मधुर धुनें बिखेरी और समुद्र के रंग पहले से कहीं ज्यादा उजले हो गए।